बोल द्वारकाधीश की जय। इन तीनों नमूनों के साथ मेरा सफर रह रहा है पहली बार। ट्रेन में अलग ही एक मजा है। मजा गुजरात के बॉर्डर पर जहाँ जहाँ पानी है, जहाँ पर धंधा समुद्र इनका भाव करने के। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? धर्मशाला के फ्री के रोडे पे 30 रुपये में भरपूर खाना खिलाया जा रहा है, तो और क्या चाहिए। इसलिए सभी लोग वहाँ पर ही जा रहे हैं। 5 बार दर्शन करने के बाद भी हमारा दिल नहीं माना। हम घूम फिर कर जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो महादेव जी का। इसके बाद नागेश्वर से गोपी तालाब से बेट द्वारिका, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि गोवा जैसी फीलिंग वहाँ पर होती है। मगर आज देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि सामने गोवा। रात को 8:15 की हमारी ट्रेन है, जो कि सोमनाथ। हम आ चुके हैं सोमनाथ की पवित्र नगरी में। अभी सोमनाथ जी का मंदिर का रात का व्यू बताता हूँ, खतरनाक। तो है गाइस जयराम जी की, तो कैसे हैं आप सभी लोग? अभी सुबह मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30 और हमें 6 बजे जाने की प्लानिंग थी और 6 बजे दर्शन करने का था, मगर हम उठ नहीं पाए। फिर रात को हम लेट आए थे 1 बजे, जो घूम फिर कर द्वारका। फिर हम आकर सो गए और मुझे लगभग एडिटिंग करते करते 3 बज चुके थे और मुझे टाइम इतना लगा कि मुझे सुबह नींद ही नहीं। इसलिए अब 8 साढ़े 8 बज चुकी है। अब हम नहा धोकर रेडी हुए हैं। अब रेडी होकर ये मठेले ट्रैकर जितने भी हैं, अभी हम रेडी होकर जा रहे हैं मंदिर में, जो 8:30 बजे जाते हैं। जब 10 बजे ये रूम खाली करना है, तो उससे 10 बजे से पहले हम आ जाएंगे। फिर यहाँ पर हम रूम खाली करके फिर आगे का सफर हम रखेंगे, जो कि कहाँ कहाँ हमें जाना है और कहाँ कहाँ नहीं जाना है। हम हो चुके हैं रेडी, चलिए हम जाते हैं मंदिर। हम रेडी होकर जाते हैं। 10 बजे ये कमरा खाली करना है हमें, तो 10 बजे से पहले हमें आना है। 2 घंटे में लाइन लगेगा, फिर दर्शन करके हम यहाँ पर आएंगे। साथ में मिल लेता हूँ, वहाँ पर अगर ब्लॉगिंग करनी पड़ जाए तो काम है। चलो फटाफट चलो। तो भाई भीड़, सुबह की भीड़ ही है। बोल द्वारकाधीश की। फोन अलाउड 1% भी नहीं है, तो यहाँ पर हमें फोन यहाँ पर रखना। अब हम आ चुके हैं अपने होटल पर, तो यहाँ पर हम दर्शन करके प्रभु का दर्शन करने के बाद हम होटल पर जा रहे हैं। होटल पर जाने के बाद जो ठेला पार्टी 10 बजे का टाइमिंग थी, ठेला पार्टी हम लेकर आते हैं और यहाँ से हम निकल पड़ते हैं सोमनाथ। यहाँ से हम सोमनाथ तो फिर जाएंगे, यहाँ से हम सुदामा सेतु देख लेते हैं एक बार दिन का व्यू कैसा क्या है, फिर वहाँ से हम आगे घूमेंगे। तो ये अपने होटल, अब ठेली वाले ये सब अब पैक करते हैं, निकलते हैं हम यहाँ से। दूसरी जगह ठेला पार्टी जितने पैक हो गए, और इतने ठेला पार्टी हमें अगले को लड़ने घूमने। अभी 2 3 4 5 पूरे 5 बैग हैं। तो अब हम निकलते हैं। सेतु के जो रिवर बह रहा है, जो नदी जा रही है, वो गोमती नदी के गोमती रिवर कहते हैं, तो गोमती घाट। अब भी हम वहीं जा रहे हैं नहाने के। जो सुबह हम होटल पर नहाए तो थे, मगर हम फिर से नहाएंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर शरीर पवित्र हो जाता है और जितने भी हमने कोई बुरे काम किए होते हैं वो सब पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर हम जाकर डुबकी खाएंगे 1-2। तो कि मैं मेरे ब्लॉग में बता दूं, फोटोग्राफी चल रही है, जो कि सुदामा सेतु डैम है, जो कि अभी तो ये सुदामा सेतु बंद है, जो कि पहले 2 साल पहले चलता था, तो यहाँ से आप ऊपर होकर जाते थे, मगर अभी बंद है, काम चल रहा है। तो अभी तो हम वहाँ पर जिसमें गोमती रिवर में चल कर जाएंगे, जो कि इसका पड़ा है आधा, तो वहाँ से हम जाएंगे। अभी हम गोमती घाट जाते हैं, जहाँ पर नहा धोकर फिर हम वहाँ पर होटल वो हो रहा है जहाँ पर हमने खाना खाया, गोमती घाट। गोमती घाट पूरा जो आपको दिख रहा है वो है सुदामा सेतु। सुदामा सेतु यहाँ ये जो मैं खड़ा हूँ वहाँ पर, ये गोमती रिवर है, जो कि पहले भरा था मगर अब सूख चुका है थोड़ा सा। और वहाँ आगे एक व्यू 1 नंबर है, अगर आपको दिख रहा हो तो। हम भी वहीं आगे जाके नहाएंगे वीडियो में। यहाँ पर जो नज़ारा दिख रहा हूँ मैं अभी देख रहा हूँ, मेरी आंखों से 1 नंबर लग रहा है। मुझे नहीं पता है फोन में कैसे लगेगा, मगर जो मेरी आंखों के सामने जो नज़ारा दिख रहा है वाकई में, ये मैं मेरे जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि मैं घर से निकला हूँ पहली बार। 2 समुद्र, एक समुद्र का पानी वो आ रहा है, इस गोमती नदी में एक समुद्र का पानी आ रहा है, जो कि वहाँ से दिख रहा होता है। वहाँ पर नाव भी चल रही है, उस समुद्र का पानी यहाँ पर इकट्ठा होकर फिर आ जा रहा है। मैं ये नज़ारा 1 नंबर। आगे से मैं बताता हूँ, मैं वहाँ पर जाता हूँ आगे और वहाँ से बताता हूँ। यहाँ पर जो आपको व्यू दिख रहा है वाकई में अरब सागर का, तो देखो 2-1 सागर वो रहा। मेरी आंखों से मैं व्यू देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि फोन में कैसा दिख रहा है, मगर जो आंखों से देख रहा हूँ भाई साहब, इतना खतरनाक व्यू है ना। ये तो भी शुरुआत है, आगे हम शिवपुरी ब्रिज जाएंगे, वहाँ पर तो 1 नंबर होगा। यहाँ से वो जो लहरें आ रही है भाई साहब 1 नंबर। ये आई लहरें।
वहाँ तक जहाँ नजर पुगे वहाँ तक जहाज़ें चल रही है। जितने भी लड़े वाले हैं सब मैगी भेज रहे हैं, पता नहीं क्यों भेज रहे हो तो पता नहीं। सेट पॉइंट यही है जो मैंने गूगल मैप में देखा था, सनसेट पॉइंट यहाँ से भी अच्छा है, जो कि ऊपर वाला। और सभी जहाँ पर जितने भी लाड़ियाँ हैं पता नहीं, मगर यहाँ पर 20 लाड़ियाँ होंगी। 20 पर मैगी भेज रहे हैं, जो 20 रुपये मैगी आती है मेरे 50 रुपये ले रहे, पता नहीं। ये समुद्र से निकला जा रहा है। यहाँ से घूम फिर कर आ गए हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर 30 रुपये में भरपूर खाना मिलता है। ये द्वारकाधीश के टेम्पल के उनकी पद्धति चल रही है। हमने कल 500 रुपये ऐसे बिगाड़े हैं। यहाँ पर देखो खमन मिल रहे हैं और लापसी मिल रही है, आलू की सब्जी और दाल और चावल और रोटी मिल रही है। हम ऐसे फालतू ही वहाँ पर गए थे, ऐसे फालतू 500 रुपये में ऐसे 5 रुपये ऐसे बिल बिगाड़। 30 रुपये में इतना भरपूर खाना मिल रहा है, अब भरपूर खाना मिल रहा है। क्या खमन मिल रहा है, सबसे बड़ी बात खमन। वहाँ पर हमने 170 रुपये एक थाली की दी, अच्छा भी थी वहाँ पर, मगर वहाँ पर खमन नहीं मिला, लापसी नहीं मिली। और यहाँ पर जो मिल रहा है भाई साहब, इसका स्वाद ही अलग है। ये भले ही गरीब लोगों के लिए है, मगर वाकई में इसका टेस्ट भी एक नंबर। ये गरीब लोग ही मैं भी ढाप कर एकदम पेट फुल के होटल से अच्छा यहाँ पर खाना मिला। और यहाँ पर पूरा ढाप कर हम जा रहे हैं ये भवन पर। आप कभी भी आओ यहाँ पर तो जरूर आओ, क्योंकि लगभग 30 रुपये में भरपूर खाना। 30 रुपये ऐसा आप कभी सोचा नहीं था कि 30 रुपये में कोई भरपूर खाना भी ऐसा खिलाएगा। तो हम पूरे मतलब सच बात कहूँ तो अगर कोई भी अगर आ रहे हैं द्वारका तो एक बार ध्यान रखना कि अगर कभी भी खाना खाओ तो ये अच्छा आश्रम है, मतलब आश्रम बोले धर्मशाला भी है और अच्छी जगह है। यहाँ पर 30 रुपये में भरपूर खाना खिलाया जा रहा है। तो और मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पर इसमें से हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा भी 150 ना, 150 ऑनलाइन कर दूँ। ठीक है, हम डन कर रहे हैं। एक चश्मा तो पहले से ऊपर है, मगर ये अच्छी हो रही है। यहाँ से हमने देखो मेरे लिए ये ले ली और एक और, ठीक है डन, यहाँ से ले ली। भले यहाँ पर रोड पर बेच रहे हैं, मगर आइटम अच्छा है मेरे हिसाब से। क्वालिटी भी है थोड़ी, पता नहीं फिर कलर निकल जाएगा तो पता नहीं। हम घूम फिर कर जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि महादेव जी का। रुक्मणी मंदिर से निकल कर हम निकल रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? अब नागेश्वर महादेव जी के जा रहे हैं। आगे इसके बाद नागेश्वर से गोपी तालाब से भेंट द्वारिका। यहाँ से हम नागेश्वर महादेव जी के जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे गोपी तालाब से हम जाएंगे भेंट द्वारिका। अब हम आ चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि ये मंदिर द्वारका से लगभग 18 से 19-20 किलोमीटर। ज्योतिर्लिंग हम यहाँ पर आ तो गए, मगर आने के बाद लाइन इतनी लंबी है कि हमें लग रहा है कि शाम तक हम यहाँ पर इस लाइन में लगे रहेंगे, तब हम जाकर दर्शन हो। अब ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग लाइन है और लाइन देखें तो सेठ मंदिर वो रहा, और ऐसे घुमा फिरा कर फिर लेके जा रहे हैं। तो लगभग यहाँ पर 4 से 5 घंटे मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा शायद तक, फिर पता नहीं क्या हो जाए, मगर लाइन बहुत से ज़्यादा बढ़िया भाई साहब। से अच्छे दर्शन भी हो गए, मगर अभी घड़ी में लगभग 5:30 बज रहे हैं।
और अच्छे से दर्शन तो हमने कर लिए। अभी हमें जाना है यहाँ से वेद द्वारका, जो कि यहाँ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाएंगे और रात भी हो जाएगी, तो हम सोच रहे हैं शायद तक जाएंगे। अंदर से अच्छे से दर्शन किए और लगभग फोटोग्राफी सब अवेलेबल थी, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दी। तो बस छोटा छोटा मंदिर है, शनिदेव महामंदिर, तो आते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी करने, जो बोले ना सच्चे मंदिर शायद ही कोई आता होगा। ये सब फोटोग्राफी के चक्कर में यहाँ अधिकतर तो लोग आते हैं। ये है वाकई में कमाल, मतलब सुंदर भी। हमने कर लिए हैं, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बेट द्वारका, जो कि यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है, यहाँ से पड़ता है। तो हम ऑटो वालों से बात करके आए थे, जो कि वो एक पर पर्सन का 200 रुपये ले रहा है। तो अभी हम बेट द्वारका जाते हैं, जो कि रात हम बेट द्वारका रुकेंगे, फिर सुबह वहाँ पर ओखा रुकने के बाद फिर ओखा से कल हम निकलेंगे सोमनाथ। और मुझे ये एक बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है और यहाँ पर भोलेनाथ जी स्वयं बैठे हैं, मगर मंदिर में नंदी महाराज को एक मूर्ति को पूजा जा रहा है और उनके कान में उनकी ख्वाहिशें मांगी जा रही है। मगर वही नंदी महाराज बाहर कचरा खा रहे हैं, मगर उसमें किसी को कुछ भी लेना देना नहीं, किसी को भी। भले नंदी महाराज ये असली हैं, मगर वो एक पत्थर की मूर्ति में अपनी ख्वाहिशें मांग रहे हैं। ये देख लो, ये क्या है। ये अब नंदी महाराज की स्थिति को बिगाड़ने वाला एक घर मालिक था और गौ माता की स्थिति को बिगाड़ने वाला एक मालिक है। ये बात अगर सही लगे तो मुझे नहीं पता इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर जब भी देखें तो ये बात एक बार आप सोच कर देखें और इस वीडियो को शेयर करें। से घूम फिर कर आ चुके हैं बेट द्वारका, जो कि हम रात ही रुकेंगे। यहाँ से हम ओखा जाएंगे, जो कि नाइट व्यू हम वहीं से लेंगे। सूर्यदर्शन सेतु पर हम रात का व्यू देखने के लिए आए हैं, जो कि यहाँ का व्यू एक नंबर है वाकई में, क्योंकि रात का व्यू। दिन में भी हम जब आए थे 6:30 बजे यहाँ से, तब भी व्यू खतरनाक था और अभी का व्यू भी 2 सेकंड में आपको बताता हूँ, व्यू एक नंबर। और हमने फोटोग्राफी कर ली है, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से ओखा के रेलवे स्टेशन पर। सोचा था कि आराम से फोटोग्राफी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम क्या सोच कर रहे थे क्या होगा, हमने सोचा 10 मिनट तो रुकेगा टेम्पो, मगर 10 मिनट तो छोड़ो 2 मिनट भी नहीं रुका। सिर्फ 2 फोटो या 4 फोटो हमने खींचे, उसके बाद तो चलो 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 जल्दी हो गया। तो अब अभी हम जा रहे हैं ओखा स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पर हम रुकेंगे और वहाँ पर आसपास में अगर धर्मशाला हुआ, जो कि हमारे बजट में है, जो नहीं तो वहाँ पर अच्छा रूम हुआ तो रूम पर रह जाएंगे। और वहाँ पर खाना भी हमें वहीं खाना है, तो खाना खाते हम कल वहाँ पर ट्रेन में सुबह बैठेंगे और शिवपुर राज जो बीच है, जो कि सबसे फेमस है, वहाँ पर हम कल सुबह जाएंगे। कल इतना लग्जरी रूम, आज धर्मशाला का रूम, कितना अच्छा लग रहा है, सुकून ही सुकून है। हाँ देखो 4 बेड हैं, मतलब 4 हमारे यहाँ तो मस्त बोलते हैं, ये 4 पलंग है छोटे छोटे छोटी। इनकी प्राइस सच बता रहा हूँ, प्राइस इतनी सस्ती पड़े वाकई में, 280 चारों के पड़ गए, मतलब होटल से तो 10 गुना पड़ा। होटल को हम एक रात रुके तो 1500 रुपये हमसे लिए गए, यहाँ पर 280 में काम चले गया। अब क्या कीजिए।